BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद तहे दिल से। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल परिवार की ओर से। और हाँ, आपने आपके अपने BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज के दिन सब्सक्राइब कर दें, जो हमारे लिए होगी आपकी दी हुई ईदी। बांसवाड़ा शहर में भी ईद का जश्न मनाया। माह रमजान के बाद शहर भर से मुस्लिम समाज ईदगाह में नमाज के लिए जमा हुए, जहां पर मुफ्ती आसिफ मिजबाई ने ईदगाह में मौजूद लोगों को ईद के मायने और मानवता के बारे में समझाया। उम्मत के गरीबों के लिए है, सुभान अल्लाह। आप देखें हर ईद पर अल्लाह ने गरीबों के ख्याल को कहा है, सुभान अल्लाह। आप देखें दुनिया का हर लीडर, और आप देखें तो सही, लोग कहते हैं मजहब इस्लाम, इसको तुमने जाना क्या है, इसको आपने समझा क्या है, लेकिन वाह हमको किस्मत हो नाज हो अपने मजहब पर, हमको नाज हो अपनी किस्मतों पर। अल्लाह ने हमको कैसे मजहब का मानने वाला बनाया है। दोनों ईदों में गरीबों का ख्याल, हर जगह गरीबों का ख्याल। और कैसा ख्याल, आप देखें आज दुनिया का हर लीडर कहता मुझे गरीबों की गरीबी का एहसास है, मगर जुबानी जुबानी हर लीडर कहता है मुझे यतीमों की यतीमी का ख्याल है, मगर जुबानी जुबानी हर इंसान कहता है कि मुझे जो है बेवाओं की बेवाओं का ख्याल है, मगर जुबानी जुबानी लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। फिर लोग उनको कहते हैं ये तो जुमलाबाज है, ये तो बस सिर्फ बातें करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं जिसको यतीम की यतीमत का ख्याल हो, जिसकी बेवाओं की कफालत का ख्याल हो, लेकिन एक लीडर ऐसा है, सुभान अल्लाह, एक रिफॉर्मर ऐसा है, एक कायद ऐसा है, जिसको मैं कहूं तो मेरे और आपको प्यारे आका, सुभान अल्लाह। मकीने गुंबदे खतरा हुजूर साहब की हदीस से बात आका करीम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सलिमतिल जुमा सलिमतिल अय्याम, अगर किसी का अच्छा जुमा गुजर गया तो पूरा हफ्ता अच्छा गुजरता है। व इज़ा सलिमा रमजान सलिमतिस सना, अल्लाह फरमा देता है, सुभान अल्लाह। सूफिया कहते हैं कल तक हम रमजान में थे, आज हम शव्वाल में जी रहे हैं। आप कल तक हमने जो नेकियां की, जो तरावी। और फिर अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद से अंजुमन सदर शोएब खान के साथ काबीना की टीम भी ईदगाह पहुंची। जामा मस्जिद इमाम हाफिज रफीक अहमद व कारी मौलाना मुजफ्फर हुसैन के साथ उल्टा हो जाए, ऊंधा हो जाए, और जितनी नेकियां की हो वो सब अकात हो जाए, वो सब खत्म हो जाए। चला, और आप ये भी तो देखें रमजान शरीफ में कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। चारों तरफ बहारें, किसी के दिल में कदूरत नहीं, किसी के दिल में कपट नहीं, किसी के दिल में जो है किसी को लेकर के कोई हसद नहीं है। और जैसे ही महीना गुजरता है तो हम उस सारी चीजों से हट जाते हैं, अब हमारे अंदर जो है एकदम सुकून नहीं रहता है, बेचैनी आ जाती है, इस्तिराब आ जाता है। सूफिया कहते हैं ऐ लोगों, अगर तुमने रमजान में अपने बर्तन को नेकियों से भर लिया है तो इसको महफूज रखो। जहां पर अंजुमन सदर शोएब खान ने कौम के नाम पैगाम दिया, जिसमें नगर परिषद के प्रति नाराजगी भी दिखाई दी। कारण डंपिंग यार्ड पर जमा गंदगी, बदबू और आग के धुएं के कारण उठे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है बुरा असर। आप सभी हजरत को ईद उल फितर की इदारा अंजुमन इस्लामिया की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी इबादतों को, नमाजों को उसकी बारगाह में कबूल अता फरमाए, और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में मेरी और आपकी नेक जायज़ तमन्ना अल्लाह पूरी करे। हर साल की तरह इस साल भी अंजुमन इस्लामिया का चंदा जो आप सब ने अंजुमन को ताउन दिया, इमदाद दिए, वो चंदा हुआ है 12,50,000। ये आप सबके ताउन से हुआ है। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। और कुछ महीनों पहले अभी मदा इसवार रोड पे जो नदी जा रही थी उसमें एक वैन गिर चुकी थी, तो कुछ लोगों ने ये हवा बना दी थी कि अंजुमन की वैन है, तो वो अंजुमन की वैन नहीं थी। फिर भी अंजुमन इस्लामिया जो कमेटी है उन्होंने
और लोगों से रब्ता कायम करके ये डिसीजन लिया कि अपने को एक बस लानी चाहिए। तो अंजुमन इस्लामिया ने बच्चों के लिए फ्री में निःशुल्क एक बस लगाई है। और आप सबसे गुजारिश है कि एजुकेशन में अंजुमन का सहयोग करें। एजुकेशन ही सही होगा तो एजुकेशन अच्छा होगा तो हम सब कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। और जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 26 अप्रैल को लोकसभा की चुनाव में वोटिंग है, तो उसमें हम सबको वोटिंग करना है। उस दिन जुम्मा भी है, तो ऐसा नहीं कि जुम्मे की नमाज को लेके अब जुम्मे की नमाज के बाद आप अपने काम पे चले जाएं। ये हम सबको वोटिंग करनी है, बढ़ चढ़ के करनी है, और वोट डालना हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो मेरी अपील है आप सबसे कि आप वोट जरूर डालें, और वोट डालने से पहले ईवीएम मशीन में वोट डालने से पहले ये देख लें कि देश के हालात क्या हैं। उत्तर प्रदेश का हाल देख लें, दिल्ली का हाल देख लेना, और एमपी का भी देख लेना। उसके बाद वोट डालना, और देश के हित में वोट डालना। बोलिए। हेलो हेलो। और कुछ सालों से नगर परिषद को हमें बार बार कहता है कि काली कल्याण धाम अहमदपुरा में जो डंपिंग यार्ड है, वो डंपिंग यार्ड को इस क्षेत्र से हटा दें, सिटी से बाहर 5-25 किलोमीटर दूर ले जाएं। पर नगर परिषद के कानों पे क्या कहते हैं, वो जू तक नहीं रहती है। तो नगर परिषद से मैं कहना चाहता हूँ कि काली कल्याण धाम अहमदपुरा, अम्बावाड़ी, मकानीवाड़ा, इंदिरा कॉलोनी के ये लोग क्या इंसान नहीं है? आप ये डंपिंग यार्ड अगर नहीं हटाते हैं तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज को रोक आना पड़े। नगर परिषद के बारे में कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, बाकी फिलहाल तो ये कहूंगा कि डंपिंग यार्ड जल्द से जल्द हटा दें। ये हमारी गुजारिश समझे तो, चेतावनी समझे तो। अगर नगर परिषद ने अनकरीब दिनों में अगर ये नहीं हटाया तो हमको रोक आना पड़ेगा। और लास्ट में बस मैं ये कहना चाहूँगा, आप सबको एक बार ईद मुबारक। और जिला प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम पे टाइम अंजुमन का सहयोग करा है, और आगे भी उनसे उम्मीद करेंगे कि अंजुमन का आप सहयोग करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो वहीं ईद के पाक मौके पर कारी मौलाना मुजफ्फर हुसैन ने भी तकरीर कर समाज के नाम दिया संदेश। ए लोगों, बेशक आज ईद का भी दिन है और वईद का दिन भी है, खुशी मनाने का दिन भी है और रोने का दिन भी है। लोगों ने कहा हुजूर खुशी का दिन है, ये बात तो समझ में आती है, मगर आज रोने का दिन है, ये बात समझ में नहीं आती। तो सुनो, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ए लोगों, जिन लोगों के रमजान के रोजे, उनकी इबादतें, उनकी कुरान की तिलावतें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, बेशक उनके लिए खुशी मनाने का दिन है। और उमर इस खौफ से रो रहा है कि पता नहीं मेरी इबादतें कबूल हुई है या रद्द कर दी गई। गौर का मकाम है वो उमर फारूक आजम जो जन्नती सहाबी, अशरे मुबश्शरा में जिनको सरकार ने दुनिया में फरमाया ये उमर तुम जन्नती हो, आला हजरत फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। मगर अफसोस आज हम उनके मानने वाले हैं, ईदगाह में भी आंसू टपका के बख्शिश की मगफिरत की दुआ नहीं करते। मेरे प्यारों, आज इनाम मिलने का दिन है। ईद की नमाज के बाद जब इमाम मजमे में दुआ करे तो सिद्के कल्ब से यही दुआ की जाए कि अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमारी बख्शिश फरमाए। फिर बाद में दुनिया की दुआ है, और दुनिया तो फानी है। देखो बुजुर्गान दीन की जिंदगी, जब भी वो जलवत हो, खलवत हो, तन्हाई हो, चाहे मजमे में दुआ करते थे, पहले बख्शिश की आखिरत की दुआ होती थी। मगर आज हमारा हाल ये है, हम आखिरत की बख्शिश की दुआ नहीं, दुनिया की दुआ पहले करते हैं। मेरे प्यारों, दुनिया फानी है, जिंदगी पानी का बुलबुला है, कोई भरोसा नहीं, अब गई तब गई कब गई। हजारों मंजिलें होगी, हजारों कारवां होंगे, निगाह हमें ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ। हम उस आखिरत की तैयारी करें।
उस कब्र की तैयारी करें। बेशक कब्र अंधेरी होगी, तारीख होगी, मगर आशिक़े रसूल सीने में नबी की मोहब्बत लेके जाएगा, ईमान की दौलत लेके जाएगा, दुनिया में नमाज पढ़ के जाएगा और अपनी पेशानी पे सजदों के निशान लेके जाएगा। उस अंधेरी कब्र में भी उजाला होगा, वो छोटी कब्र भी उसका इस्तकबाल वेलकम करती हुई नजर आएगी। इसीलिए कि नबी पाक ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और नमाज अंधेरी कब्र का चराग है। हे कोले मोहम्मद कोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। मगर अफसोस आज उसी नमाज को हमने छोड़ दिया। फिर कहते हैं रिस्क में बरकत नहीं, हम पे बीमारी आ रही है, मुसीबत आ रही है। आप रिस्क में बरकत चाहते हो, नमाजों की पाबंदी करो और ऐसे नमाजी बनो। आज ईदगाह में दुआ करके जाओ, इलाही हम ऐसे नमाजी बने कि पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहें और दुनिया से जाएं तब भी हमारी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकी हो, हमारी ज़बान पे सुभान रब्बियल आला हो और हमारी रूह हमारे तन से जुदा हो रही हो। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में 3 मरतबा अर्ज़ की, परवरदिगार बता तो दुनिया में मैं देख लूं कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। तीसरी मरतबा खुदा की बारगाह से जवाब आया, अब्दुल्ला बिन ज़ैद तुम कूफा जाओ, वहाँ एक औरत है जिसका नाम मेमुना वलीद है, वो तुम्हारी जन्नत में साथी होगी। आँख खुली, वो हैरान परेशान, मौला एक औरत जन्नत में साथी होगी। सुबह हुई, सूरज नमूदार हुआ, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने सफ़र की तैयारी की। कुछ दिनों के बाद कूफा पहुँचे, लोगों से पूछा बताओ मेमुना वलीद कहाँ रहती है। लोगों ने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद के कदो कामत को देखा और कहा तुम बाशऊर वली इंसान मालूम होते हो, तुम्हारे चेहरे से नूर बरस रहा है और जिन इलाके से तुम सफ़र करके आए हो लोगों ने तुम्हारे चेहरे को देख के साहिबे ईमान हो गए। मेमुना वलीद दीवानी औरत है, उस पागल से तुम्हारा क्या काम। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा लोगों काम मत पूछो, मुझे उसका पता बताओ। लोगों ने कहा वो गांव वालों की, शहर वालों की बकरियां चराती है, वो तो जंगल में चरागाह में मौजूद होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद जंगल में पहुंचे जहां हजरत मेमुना वलीद लोगों की बकरियां चराती है। क्या देखते हैं, या अल्लाह तेरी कुदरत के जलवों के कुर्बान कि मेमुना वलीद तो नमाज पढ़ रही है और उनकी बकरियां भेड़ियों के साथ घूम रही है। जैसे ही हजरत मेमुना वलीद ने सलाम फेरा और कहा अब्दुल्ला बिन ज़ैद वादा तो जन्नत में मिलने का था, तुम मुझे दुनिया में जंगल में मिलने क्यों आ गए। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद हैरत में और कहा मेमुना वलीद तुमको मेरा नाम किसने बताया। तो मैं हजरत मेमुना वलीद ने कहा अब्दुल्ला बिन ज़ैद जिस रब्बुल आलमीन ने तुम्हें रात ख्वाब में मेरा पता और नाम बताया है उसी खुदा ने तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुझे तुम्हारा नाम बता दिया। अब्दुल्ला बिन ज़ैद पूरी बात समझ गए। कहा मेमुना वलीद चलते चलते एक बात का जवाब दे दो जो मेरे जहन की सतह पे घूम रही है और मरते दम तक घूमेगी। कहा क्या सवाल है। कहा भेड़ियों का काम है बकरियों को खा जाना, बकरियों का काम है भेड़ियों को देख के भाग जाना, इन दुश्मनों में दोस्ती कैसे हो गई। तो मेमुना वलीद ने कहा अब्दुल्ला बिन ज़ैद जिस दिन से मैं खुदा की इबादत में लग गई हूँ, नमाज में लग गई हूँ, अल्लाह अल्लाह करने लग गई हूँ, तो अल्लाह की मखलूक मेरी बकरियों की हिफाजत में लग गई है। बट कहने का मकसद ये कि जो खुदा का हो जाता है खुदा की खुदाई उसकी हो जाती है। तुम खुदा के हो जाओ, दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। बस शर्त इतनी है जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। करो ऐश इशरतों में फलो फूलो, फिरो जहाजों में मोटर की गोदों में घूमो, उड़ो इतना उड़ो के फलक तक को भी छू लो, लेकिन खुदा के वास्ते खुदा को मत भूलो। जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं तेरी दिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज है तेरी गिज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। डरना है तो एक अल्लाह से डर, मरना है तो उसकी राह में मर, रख उसकी रजा पे अपनी नजर, फिर ये सारी दुनिया
तेरी है, तुम अल्लाह के हो जाओ, खुदा की खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। बस शर्त इतनी है कि की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे प्यारों, जब दुनिया से जाएंगे दुनिया यहीं रह जाएगी, अपने साथ यही नेक अमाल, ईमान की दौलत, नमाजें और इश्क़े रसूल लेके जाएंगे। बेशक कब्र अंधेरी होगी, मगर जो सीने में नबी की मोहब्बत लेके जाएगा, नमाज पढ़ के जाएगा, जो बंदा नेक अमाल करके जाएगा, वो कब्र भी उसके लिए इस्तकबाल करेगी और नूर से पुर नूर होगी। इसलिए आला हजरत रज़ी अल्लाह बीएन बांसवाड़ा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज़ चैनल को फॉलो करें।